सबकी सौगातें सागर वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज सौंपी जा रही हैं। कन्या पूजन, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक परंपरा का सूत्रपात किया है, कन्याओं को हमारी परंपरा में हम देवी कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी दैवी शक्ति की आराधना, उसकी पूजा और उसकी प्रार्थना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप जानते हैं, तमाम सार्वजनिक समारोह की शुरुआत करते हैं और उसी मंशा के चलते आज इस गरिमामय समारोह की शुरुआत भी कन्या पूजन के माध्यम से वे करेंगे। और जैसा कि हम बार बार आपको स्मरण करा रहे हैं, जनरल विपिन रावत जी, आप सब जानते हैं कि हमारे भारत की सेनाओं के सबसे विश्वस्त कर्तव्यनिष्ठ सिपाही के रूप में हम उन्हें जानते पहचानते थे और कई निर्णायक मौकों पर उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। प्राण गवा दिए, देशभक्ति का प्रण था, युद्ध क्षेत्र तो क्या कर्तव्य भी उनका रण था, दिव्य ज्योति था ये निज भारत देश का। खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे और ये जो महत्वपूर्ण सौगातें आज मुख्यमंत्री जी सौंपने जा रहे हैं, उनके प्रति आभार की अभिव्यक्ति आप सबके साक्षी में और मुख्यमंत्री जी के मंच पर आगमन के साथ ही जनरल विपिन रावत को पुष्पांजलि के साथ, श्रद्धांजलि के साथ इस समारोह की शुरुआत और उसके बाद कन्या पूजन और हमारे मंच की अन्य कार्यवाहियां। आपको बता दें कि हमारे बीच मध्य प्रदेश के माननीय राजस्व और परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, लोक निर्माण और कुटीर तथा ग्रामोद्योग विभाग मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CVD शर्मा जी, सागर के माननीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी और भारतीय जनता पार्टी सागर जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री गौरव सिरुठिया जी भी साथ हैं। इन तमाम अतिथियों और आप सभी हजारों हजार सागर वासियों की उपस्थिति में, आपके साक्षी में आज सागर को, बुंदेलखंड क्षेत्र को महत्वपूर्ण सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से प्राप्त हो रही है। आज एक और महत्वपूर्ण सौगात केन बेतवा लिंक परियोजना की बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में भारत की नदियों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण सूत्रपात किया था और उसी के परिपालन में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे लागू करते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृत किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर पधार रहे हैं और जनरल विपिन रावत, जिन्हें 2 दिन पूर्व हमने एक दुखद हादसे में खो दिया, उन्हें पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि और इस कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से, आप सबकी ओर से पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कर माननीय मुख्यमंत्री जी आज उन्हें प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। भारत माता के एक सच्चे सपूत को हमने खो दिया, एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही को खो दिया, लेकिन उनकी सेवाओं को, उनके पुरुषार्थ को हम सब याद रखेंगे। और इसके बाद जैसा कि सार्वजनिक समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन के इस शुभ कार्य के साथ ही हम सार्वजनिक समारोह की शुरुआत करते हैं। उसके परिपालन में माननीय मुख्यमंत्री जी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। कन्या जी ने हम देवी का रूप मानते हैं, शक्ति का रूप मानते हैं और शक्ति की इसी आराधना, शक्ति की पूजा और उन्हें प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज
इस गरिमामय समारोह की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी सागरवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और ये दरअसल आप सभी सागरवासियों की ओर से प्रदेश के जननायक यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आपके आभार की अभिव्यक्ति भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सागर के इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिवादन। और जैसा कि हमने आपको बताया, केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वपूर्ण सौगात बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राप्त हो रही है और जिससे लाखों की तादाद में आबादी न केवल पेयजल बल्कि हरी भरी फसल और बिजली की पैदावार के माध्यम से भी लाभान्वित होने जा रही है। आइए केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में हम इस छोटे से चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्षेत्र में बाढ़, ये असंतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का, केन बेतवा को जोड़ने का हमने बिड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। केन बेतवा लिंक परियोजना एक बहुप्रतीक्षित परियोजना जिसे मंजूरी मिली केंद्र सरकार के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पूरे बुंदेलखंड वासियों की ओर से मैं जिलाध्यक्ष माननीय श्री गौरव सिरोठा जी भारतीय जनता पार्टी को यहां आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया आभार पत्र का वाचन करें और यह आभार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में समर्पित करें। ये हम सभी बुंदेलखंड वासियों का सौभाग्य है कि जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में इस डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी सागर में पधारते हैं, नए निर्माण कार्यों के साथ साथ सागर विकास की राह में आगे कैसे बढ़े,
इसकी चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में एक बार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी अभिनंदन करें। हम सभी बुंदेलखंड वासियों के लिए एक और सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों के कारण हमारी जो केन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति बुंदेलखंड वासियों के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां मध्य प्रदेश के सभी 6 जिलों के अंदर इसकी हम सभी को भी सुविधा और लाभ होगा, उसका आभार पत्र मैं भारतीय जनता पार्टी सागर और सभी बुंदेलखंड वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस वाचन के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नदियों को जोड़कर नदी जल के सदुपयोग का जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को हमारे जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से नदी को जोड़ने की महत्वाकांक्षी एवं बहुप्रतीक्षित योजना अस्तित्व में आई है। इस योजना से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के जीवन में आशातीत बदलाव होगा। विकास की बाट जोते हुए किसान के जीवन में खुशहाली, आनंद एवं उल्लास का संचार होगा। खेती में किसान सारे संसाधन शासकीय एवं स्वयं के प्रयासों से तो एकत्रित कर लेता है, किंतु पानी के लिए वह सदैव ही देव कृपा पर आश्रित रहता है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के लिए भागीरथ के रूप में ये अवतार लिया है। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति में हमारे किसान हितैषी जनप्रिय नेता, लगातार किसानों की चिंता करने वाले आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अथक प्रयास करके इस हेतु कोई कोर कसर नहीं रखी है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान भाइयों की ओर से हम सभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और तालियां बजाकर इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी, हमारे सभी विधायकगण ये आभार पत्र यहां से भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सागर की जनता की ओर से, पूरे बुंदेलखंड वासियों की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोगों की जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसी परियोजना जो बहुप्रतीक्षित थी और जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मैं इस अवसर पर सागर के सम्मानीय विधायक सम्मानीय श्री शैलेंद्र जी जैन को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। सम्मानीय शैलेंद्र जी जैन आए और स्वागत उद्बोधन कृपया देने का कष्ट करें। आज हम सभी सागर वासियों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच में सागर शहर की इस पावन पुण्य धरा पे एक ऐसे शिल्पकार जिन्होंने समूचे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक विकासशील राज्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है और साथ में हमारे बुंदेलखंड के हृदय स्थल सागर शहर को नए सागर के रूप में विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में 1000 करोड़ रुपए के कार्यों का जो सौगात दी है, जो तोहफा दिया है, हम सागर वासियों की ओर से सम्मानीय मुख्यमंत्री का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं, उनको साधुवाद देना चाहते हैं। नए सागर के ऐसे शिल्पी और जिनकी बड़ी कृपा से सागर शहर में विकास के अनेक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। चाहे हमारी सड़कों का मामला हो, सागर शहर की जितनी भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, सारी की सारी सड़कें स्मार्ट सिटी के तहत सागर शहर को नए सागर के रूप में विकसित करने
करने के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में 1000 करोड़ रुपए के कार्यों का जो सौगात दी है, जो तोहफा दिया है, हम सारे वासियों की ओर से सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं। उनको साधुवाद समूचे बुंदेलखंड की ओर से उनको अभिवादन करना चाहता हूं। इस समय सागर शहर में निर्माण कार्यों की बाढ़ आई हुई है, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे हमारे भवनों का मामला हो, हमारे ऑडिटोरियम 700 सीटर ऑडिटोरियम मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहर ऐसे होंगे जहां पे इतना सुव्यवस्थित ऑडिटोरियम बन के तैयार हो गया है। बहुत जल्दी उसका लोकार्पण भी होने वाला है। हमारी स्मार्ट आंगनबाड़ी बनने का काम शुरू हो गया है। हमारी बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस बनने का काम शुरू हो गया है। हमारी वर्किंग वुमेन जो बाहर से आके यहाँ के काम करने वाली कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए हॉस्टल का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। कैरियर निर्माण के लिए, नौजवानों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण भी प्रगतिरत है। ऐसे अनेक कार्य हैं जिन कार्यों के साथ सागर जो है विकास की नई गाथा लिखने वाला है और उसके शिल्पकार हैं सम्मानीय मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसे जननायक सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान। वो अपनी चौथी पारी में पहली बार सागर में सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करना चाहेंगे। मैं सागर के खिलाड़ियों के लिए भी खुशखबरी देना चाहता हूं। हॉकी खेलने वाले बच्चों के लिए एस्ट्रो टर्फ का यहां पे व्यवस्था हो रही है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है और आप देखेंगे आगामी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के अंदर सागर जो है एक महानगर की तर्ज पे विकसित होने वाला है। मैं इस तमाम कामों के लिए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करना चाहता हूं। आज हमारे मंचासीन हैं, एक नहीं हमारे सागर शहर को, हमारे सागर जिले को 3 मंत्रियों की, 3 कैबिनेट मंत्रियों की सौगात पहली बार सागर जिले को मिली है। ऐसे हमारे यशस्वी ऊर्जावान मंत्रीगण सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी, सम्मानीय गोविंद सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष सम्मानीय गौरव सिरोठिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानीय प्रदीप लारिया जी और मंचासीन हमारे समस्त अतिथियों का आप सबकी ओर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि काफी विलंब हो गया है, लेकिन यहां आने के पूर्व पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक एक चीज की जानकारी ली। कोविड वार्ड में गए, डेंगू वार्ड में गए और किस तरह से वहां चीजें बेहतर से बेहतर हो सकती हैं, वो काम आज सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है। वो झील लाखा बंजारा झील गए हैं, वहां झील पे एक ऐसी सौगात एलिवेटेड कॉरिडोर जो हमारे सबके लिए दिवा स्वप्न था, वो दिवा स्वप्न जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उसका भूमि पूजन हुआ है। और मैं इस बात के लिए विशेष रूप से मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री और जिन्होंने सागर शहर को विशेष रूप से गोद लेके सागर के समुचित विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है, ऐसे सम्मानीय भूपेंद्र भैया को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
आज लेकिन हमारे विकास की गाथा, अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारी लाइफलाइन, जिससे हमारे सूखे कंठों का प्यास बुझती है, राजघाट परियोजना, और राजघाट परियोजना के उसकी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का एक प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। मैं आज के इस अवसर पे सागर शहर की जनता जनार्दन की ओर से विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अप्रैल में जून के महीने में सागर की जनता को पानी की अत्यधिक कठिनाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर इस बांध की ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर और बढ़ जाएगी तो सागर की जनता को पूरे समय पानी मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। आप इसका तकनीकी परीक्षण करा लीजिए और तकनीकी परीक्षण कराने के पश्चात आप इसके संबंध में घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं सागर के लोगों के लिए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं 1-2 बातें और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष बड़ी विनम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं। छोटे छोटे शहरों में बाईपास बन गए हैं, लेकिन संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी सागर में अभी तक बाईपास की सुविधा नहीं मिल पाई है। लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जब सम्मानीय गोपाल भार्गव जी पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बुंदेलखंड के प्रति इतने कृपावान हैं, तो मैं समझता हूं ऐसा कोई कारण नहीं है कि सागर की जनता को सागर के लिए बाईपास की सुविधा ना मिले। अन्य विषय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब मैं भोपाल गया था उस समय उनसे चर्चा हो गई है और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से सागर के अनेक विषय, चाहे वह आईटी पार्क से संबंधित हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित हो, उन्होंने सहानुभूति पूर्वक उन सब का परीक्षण करके और यथासंभव, यथाशक्ति, यथा योग्य निर्णय करने का निश्चय किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी। कुछ लोग हैं जो हमारे कामों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने सागर के लिए क्या किया। कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, मुश्किल ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक सम्मानीय श्री शैलेंद्र जी जैन। और मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक सम्मानीय सांसद सम्मानीय श्री राज बहादुर सिंह जी से निवेदन करूंगा इस अवसर पर कृपया अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानीय सांसद जी। बोलिए भारत माता की। चूंकि कार्यक्रम काफी विलंब से इसलिए हम लोगों को निर्देश है कि 1 मिनट में बात खत्म करना है। आज के कार्यक्रम में हम सब लोगों के विकास पुरुष परम सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान हम सब लोगों के बीच में आज आए हैं। मैं संपूर्ण यहाँ पे जितने लोग आए हैं, मैं चाहता हूं कि करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सब लोग स्वागत करें। मंच पर विराजमान परम सम्मानीय मंत्री गोपाल भार्गव जी, परम सम्मानीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, परम आदरणीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय गौरव सरोठिया जी, मंच पर विराजमान विधायक शैलेंद्र जैन जी, मंच पर विराजमान आदरणीय प्रदीप जी और सभी मंच को मैं प्रणाम करता हूं। शैलेंद्र जी ने सागर के विषय में जो मांगे मुख्यमंत्री जी की तरफ जब बढ़ाई हैं, कभी हम लोगों को खाली हाथ मुख्यमंत्री जी नहीं लौटाया है। और इतनी परियोजनाएं हम सब लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, लेकिन
जब सामने देने वाला तैयार हो तो मांगने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए सैलन जी ने जिन मांगों को मंच से उठाया है उन सब मांगे मुख्यमंत्री जी पूरी करेंगे, इस बात का हम सब लोगों को भरोसा भी है और हमें गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पर। सभी मंच को मैं प्रणाम करता हूं। सैलन जी ने सागर के विषय में जो मांगे मुख्यमंत्री जी की तरफ जब बढ़ाई है, तभी हम लोगों को खाली हाथ से मुख्यमंत्री जी नहीं लौटाया है और इतनी परियोजनाएं हम सब लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। लेकिन बेतवा परियोजना के बारे में आपको बताया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बुंदेलखंड के लिए एक लाइफलाइन का काम करने वाली योजना है। इस काम का स्वप्न हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। उनने कहा था कि हमें अपनी नदियों को आपस में जोड़ना होगा और आज हमें गर्व से इस बात को कहना पड़ता है, गर्व से इस बात को कहते हैं कि उस काम को हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है और हमारे बुंदेलखंड के लिए जिस बात के लिए हम सब लोग लगातार पूरे बुंदेलखंड के लोग लगे हुए हैं, एक केन बेतवा परियोजना है जो 50 वर्षों से अटकी हुई थी। 50 वर्षों से इस काम को पूरा करने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका सपना देखा और आज हमें बेहद खुशी है कि आज से 4 दिन पहले सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है और इस परियोजना में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच में सहमति नहीं बन रही थी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनने बड़ा हृदय करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इसमें जो डिस्प्यूट थे, जो कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को दूर करके इस परियोजना को प्रारंभ कराने का जो प्रण लिया था, वो परियोजना आज उसका साकार रूप ले रही है। मैं आप लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय समस्त मंचासीन जनप्रतिनिधियों का और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी बड़ी परियोजना को साकार रूप देने का काम किया है। आप सब लोगों के बीच में बात करने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन विभाग मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष गौरव जी, प्रदीप लारिया जी, समस्त मंच पर विराजमान हमारे जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से आए हुए समस्त हमारे कार्यकर्तागण, नेतागण, बहुत मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। एक समय था जब पूरा का पूरा सागर सिर्फ एक मांग करता था कि सागर में मेडिकल कॉलेज खुलवा दो। हम लोग उस समय छात्र नेता हुआ करते थे। वो छात्र राजनीति करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए कई बार जेल भी गए। पुरानी सरकारें रही, मुख्यमंत्री रहे, यहां के मुख्यमंत्री उस जमाने के मोतीलाल वोरा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बन गए, लेकिन किसी ने सागर को मेडिकल कॉलेज नहीं दी। आज हम लोग याद करें कि कोरोना की महाबीमारी में जिसने लाखों लोगों की जान बचाई, सागर के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज किसी ने दिया तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। और आज जो तीसरी लहर की आशंका है, उस तीसरी लहर की आशंका में मुख्यमंत्री जी स्वयं मेडिकल कॉलेज गए, अधिकारियों से, कमिश्नर से, डीन से चर्चा की। किसी प्रकार की परेशानी नहीं आना चाहिए, भगवान ना चाहे तीसरी लहर आए। हमें आपको याद है जब कोरोना महाबीमारी के समय ऑक्सीजन का संकट था,
ऑक्सीजन के संकट के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिन रात किया। और अभी जैसे जैसे मरीज बढ़ना थोड़े बहुत शुरू हुए, उन्होंने सारे सारे मंत्रियों को निर्देश दिए, सारे अधिकारियों से कहा है कि तैयार हो जाओ, कोरोना की तीसरी महाबीमारी अगर आती है तो लड़ने के लिए। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा जो तालाब के अंदर घुसकर छोटा छोटा काम उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और न केवल आंखों से देखा है, मुझे मंच पर कहते हुए कतई संकोच नहीं है, जिन ठेकेदारों ने अच्छा काम किया है उनकी पीठ भी मुख्यमंत्री जी ने थपथपाई है। लेकिन जिन्होंने काम में देरी की है उनको वार्निंग भी दी है कि चेत जाओ, ठेकेदारी भी खत्म होगी। अधिकारियों से कहा है तुम भी चेत जाओ, तुम्हारा बिस्तर ही बंद जाएगा, क्योंकि सागर की भावनाएं सागर के तालाब से जुड़ती हैं। यह उन्होंने आज स्वयं महसूस किया। और मुझे खुशी है मुख्यमंत्री जी, इस सागर को एक समय सागर का संभाग का गांव कहा जाता था। आपने सागर के लिए मेडिकल कॉलेज दी, आपने सागर के लिए ऑडिटोरियम दिया, आपने सागर को सुंदर सड़कें दी, आपने सागर को सुंदर बस स्टैंड दिया। बस स्टैंड को पैसा आ चुका है, बनने की कुछ काम शुरू होने वाला है। बहुत सारी चीजें आपसे मिली हैं। हम पुनः आपका धन्यवाद देते हैं, पूरे सागर के नहीं सागर जिले की तरफ से, आपके मंत्री के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते सबकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सम्मानीय गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय मंत्री राजस्व एवं परिवहन। और अब विनम्रता के साथ आग्रहपूर्वक हम निवेदन करना चाहेंगे नगरीय विकास एवं आवास माननीय मंत्री माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज हम सबके मध्य उपस्थित हम सबके नेता और एक ऐसा व्यक्तित्व जो परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, शालीन, गंभीर, सहज, गरीब की चिंता, किसान की चिंता, रात में 1 बजे 2 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठकर फिर प्रदेश की जनता के लिए क्या योजनाएं बनाना, क्या काम करना, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका व्यक्तित्व ईश्वर की अलग एक कृपा है, सामान्य रूप से ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिल पाता। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज हम लोगों के बीच में जब आए हैं तो हमारे बुंदेलखंड के लिए एक इतनी बड़ी योजना लेकर आए हैं जिसको कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम लोग सुनते थे कैन बेतवा के बारे में बरसों से योजना प्रस्तावित थी, स्वर्गीय अटल जी का सपना था। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष सारा स्थिति, पूरी जानकारी और पूरा प्रयास और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कि आज हमारे बुंदेलखंड को कैन बेतवा जैसी नदी परियोजना की स्वीकृति मिली। और ये इतना बड़ा काम है कि इससे बुंदेलखंड का इतिहास बदल जाएगा। सबसे समृद्ध और संपन्न अगर कोई क्षेत्र होगा तो वो बुंदेलखंड होगा। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिली है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। ये इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती।
आज के कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, हमारे माननीय मंत्री श्री गोविंद राजपूत जी, सागर के सांसद श्री राजबहादुर सिंह जी, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री गौरव सरोठिया जी, सागर नगर के विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी, नरियावली से विधायक आदरणीय प्रदीप लारिया जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, हम सब लोगों ने बुंदेलखंड में जिस तरह से बुंदेलखंड का कांग्रेस के समय में जो शोषण हुआ है, जो अन्याय बुंदेलखंड के साथ हुआ है, उस अन्याय और शोषण से बुंदेलखंड को निकालने का काम अगर मध्य प्रदेश में किसी ने किया है तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है, जिन्होंने इस काम को किया है। मैं पूछना चाहता हूं, बरसों मांग चलती थी सागर में मेडिकल कॉलेज बने, परंतु कांग्रेस के राज में कभी सागर में मेडिकल कॉलेज नहीं बना। माननीय शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर सागर को मेडिकल कॉलेज देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे सागर के अंदर सागर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, ये पूरे सागर की मांग थी। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रयास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हो सकता था, वो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। हमारे बुंदेलखंड के अंदर अनेक सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की। आज लगभग बुंदेलखंड का हमारा 70% हिस्सा सिंचित हो रहा है। बिजली की समस्या थी हमारे सामने। बुंदेलखंड के अंदर हमारा सागर शहर एक संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी एक कस्बे के जैसे, गांव के जैसे दिखता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये तय किया कि देश में हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्मार्ट सिटी बनेगी, ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना था। और उसमें भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया तो सागर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि अलग से स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से हमारे सागर के विकास में खर्च हो रही। अगर बीच में 1.25 साल का कांग्रेस का शासन हम छोड़ दें, 1.25 साल के शासन में जो दुरुपयोग स्मार्ट सिटी का कांग्रेस की सरकार ने किया, वो सब भी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी का एक एक पैसा सागर के विकास में लगे योजना बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बीच में आए थे और उन्होंने सागर का विजन, एक हमारा सागर कैसा हो, उसका विजन कैसा हो, उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक प्रायोरिटी तय की थी। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि सागर में हमारा चकरा घाट का जो एरिया है, वहां लगभग 22 वार्ड आते हैं। उन 22 वार्ड के लिए कोई रास्ता नहीं था। उन 22 वार्ड के लिए अगर रास्ता हो सकता था तो वो सिर्फ एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से हो सकता था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वो एलिवेटेड कॉरिडोर स्वीकृत करने का काम किया, जो आज तेजी से बन रहा है। और बनने के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा तो वो हमारे सागर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। उसके सेकंड फेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों के विकास के लिए और क्या क्या काम हो सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सब शहरों में जाने वाले और जाकर जहां पर और जो जो काम हमें प्रायोरिटी हमारी है, उस प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग काम करेंगे, पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और हमारे सागर में भी आज सागर के अंदर कई बार छोटे मोटे रोडों की बात आती है, बाकी चीजों की बातचीत आती है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतने सोर्स है, इतने साधन है कि ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर अकेला हमारा सागर जेल है इसको हम रीडेंटिफिकेशन में ले लेंगे तो इससे अकेले हमें 400 से 500 करोड़ रुपए मिलेगा, जेल भी बन जाएगी और उस 400-500 करोड़ में सागर की एक सड़क नहीं बचेगी, एक बाईपास नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन के कारण आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सागर को, बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम उनका आज स्मार्ट सिटी और अर्बन डेवलपमेंट के हमारे इन कार्यक्रमों में आए हैं। मैं विभाग का मंत्री होने के नाते उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेन्द्र जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी को, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग। कृपया आएं और अपना उद्बोधन हम सबसे साझा करें। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अल्प सूचना पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सभी के नेता, प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी, मंत्री परिषद में मेरे साथी सदस्य श्री भूपेन्द्र जी, श्री गोविंद जी, साथी विधायक प्रदीप लारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जन, सम्मुख उपस्थित संपूर्ण सागर जिले के कोने कोने से आए मेरे सभी भाई बंधुओं के लिए, माताओं बहनों के लिए गोपाल भार्गव का नमस्कार स्वीकार करें। सबको धन्यवाद। मित्रों, परसों 8 तारीख को मैं अपने प्रभार के जिले निवारी में था। ओरछा उस निवारी जिले में आता है। ओरछा में विवाह पंचमी होती है और परसों विवाह पंचमी थी। राम राजा का 3 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर होता है, वैवाहिक कार्यक्रम होता है। माता सीता और राम जी के विवाह की, जानकी जी के विवाह की, वहां पर बहुत बड़ी बारात भी निकलती है। भव्य आयोजन होता है, ऐतिहासिक आयोजन होता है और सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। बुंदेलखंड का वह सबसे ज्यादा, मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा पिछड़ा इलाका। उसी दिन जैसे ही इस घोषणा को लोगों को मालूम चला, घोषणा हुई कि हमारी बेतवा और कैन लिंक परियोजना जो है उसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, तो वास्तव में मान के चले शाम के 7 बजे थे। मोदी जी और शिवराज जी के जय जयकार के नारे लगने लगे वहां पर ओरछा में। मैंने उस समय देखा स्वयं। ओरछा से निवारी होते हुए मैं जब कल छतरपुर आया, अपना कमल पुष्प का जो हमारा अभियान था उसमें भाग लेने के लिए, तो छतरपुर में भी यही भाव था। सभी लोगों को ये लगता था कि कोई अपना ऐसा काम हुआ है जो बुंदेलखंड में तरक्की और विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पहले हम चर्चा करते थे पंजाब और हरियाणा की, बोलचाल में हमारे यहाँ के लोग कहते थे पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। वैसे तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम पंजाब से आगे भी इस साल निकल गए, लेकिन अब वास्तव में ऐसे क्षेत्र जहां आजादी तो मिली लेकिन आजादी का आधा सूरज उन क्षेत्रों को छोड़ के निकल गया, उस क्षेत्र में अंधेरा रहा आया। अब बुंदेलखंड का वह सभी इलाका, चाहे सागर जिला हो हमारा, चाहे दमोह जिला हो हमारा, छतरपुर जिला हो, पन्ना हो, टीकमगढ़ हो, निवाड़ी जिला हो, सारे के सारे जिले, दतिया जिला भी उसमें शामिल है और साथ में हमारा जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश,
नदियां तो हमारे यहाँ से निकलती हैं, कैन भी हमारे यहाँ से, बेतवा भी हमारे यहाँ से, और बेतवा को तो हमारी पवित्रतम नदी है। जब भगवान को स्नान करवाते हैं तो बेत्रवती नदी के मंत्र से भी करवाते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी कावेरी सरयू चरमणवती वेदिका क्षिप्रा बेत्रवती। तो बेत्रवती उस समय हमारे लिए एक धार्मिक नदी थी, अब हमारे लिए विकास की नदी भी वह हो गई। इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं बेत्रवती नदी के लिए कि वास्तव में हम सभी के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। नदियां हमारे लिए आशीर्वाद की प्रतीक, विकास की तो है ही, और इसीलिए हम उनको पूजते हैं। एक सौगात ये, दूसरी सौगात आज मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दे दी थी। बहुत वर्ष पहले की बात है जब एक कंसेप्ट आया था स्मार्ट सिटी का, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा सागर को करें। मैंने कहा मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, सागर की जनता धन्यवाद देगी, जिले की जनता भी धन्यवाद देगी, और जो सागर आने वाले लोग हैं, यहाँ आके बसते हैं, रहते हैं, चलते फिरते, उन सभी के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने स्मार्ट सिटी की घोषणा की। और जैसा कि बताया भी मुख्यमंत्री जी ने, वास्तव में आजादी के बाद यदि शासकीय मेडिकल कॉलेज, पहले हमारे 7 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, कुल 7 मेडिकल कॉलेज के बाद, आजादी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनने को सजाने और संवारने में लगे हुए, जिनका सागर के विकास में भी अतुलनीय योगदान है, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राजस्व मंत्री जो अनेकों नवाचार किसानों को राहत देने के लिए कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान गोविंद सिंह जी, हमारे सांसद लोकप्रिय भाई राज बहादुर सिंह जी, हमारे यहाँ के कल्पक और कर्मठ विधायक भाई शैलेंद्र जैन जी, नरियावली के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप लारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय गौरव सिरोठिया जी, हमारी बहन श्रीमती लता बानखेड़े जी, प्रभुदयाल कुशवाहा जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय श्रीमान लक्ष्मी नारायण यादव जी, जहार सिंह जी, सुशील तिवारी जी, शशि कैथोरिया जी, बहन सुधा जैन जी, भानु राणा जी, मंच पर विराजमान हमारे अभय जी, श्याम जी, बिंद्रावन जी, और बड़ी देर से काफी विलंब हो गया है, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। आज सबसे पहले हम तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनके शौर्य की गाथा हर हिंदुस्तानी जानता है। अगर पाक ने हमारे आर्मी बेस पे हमला करने की कोशिश की तो घुस के पाकिस्तान में मार के, चिथड़े उड़ा के, धराशाही करके सुरक्षित हमारे सैनिक लौट के आए। वो जो नेतृत्व करते थे बिपिन रावत जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे सूरवीर, ऐसे योद्धा सचमुच में सदियों में पैदा होते हैं। भारतीय सेना को एक नई दिशा और गति उन्होंने दी। एक दुर्घटना में हमें छोड़ के चले गए। उनके साथ ही हमारे जो बाकी वीर जवान जो उनके साथ थे, वो भी उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नहीं रहे। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन न कर छातियां अपनी अड़ाएगा। वीरों की पूजा अगर नहीं हुई
तो वीरता बांझ हो जाएगी। ऐसे अमर शहीदों को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज सचमुच में बुंदेलखंड के लिए आजादी के बाद और उसके पहले भी इतनी बड़ी सौगात कभी नहीं मिली। आप कल्पना कीजिए, सूखे से परेशान बुंदेलखंड, अरे सिंचाई की बात तो छोड़ दें, भूपेंद्र जी बता रहे थे सिंचाई की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई, मुझे कहते हुए गर्व है अगर की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। कांग्रेस ने तो 50 साल में कभी ध्यान ही नहीं दिया। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? लेकिन इस योजना से तो सचमुच में चमत्कार हो गया। यह बात सही है कि बुंदेलखंड की धरती में यहां के मेहनती किसानों को केवल एक चीज हो जाए, खेतों में ढंग से पानी आ जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं पंजाब हरियाणा नहीं, ये बुंदेलखंडी किसान दुनिया के किसी भी राज्य को मात कर देंगे। ये ऐसी फसल पैदा करेंगे और इसके लिए इतनी बड़ी सौगात आप कल्पना कीजिए, 44,605 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर हुए। 44,605 करोड़ रुपया। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश में, अकेले अपने मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। 8,11,000 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़, 8 दूनी 16 और 4 मिला लो तो 20 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। जरा दिल से बताओ बड़ा काम है कि नहीं? सचमुच में यह अद्भुत काम है। और इसके लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के और तालियां बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन कीजिए। मैं कहूंगा धन्यवाद धन्यवाद, आप कहिए मोदी जी को धन्यवाद। अरे धन्यवाद 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 धन्यवाद, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखो सरकारें आती रहती जाती रहती, लेकिन अटल जी ने यह सपना देखा था कि कैन और बेतवा रिवर लिंकिंग का प्रोग्राम शुरू हो और उसको मूर्त रूप दे रहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अब मेरी कोशिश ये थी हमारी कि मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल जाए, और इसलिए थोड़ी बहुत तो लड़ाई भिड़ाई चली हमारी वहां, लेकिन उसके बाद फिर दोनों राज्यों में योगी जी और मैं साथ बैठे और हमने बैठ के हमको मिलेगा 8,11,000 हेक्टेयर में पानी, उत्तर प्रदेश को मिलेगा 2,51,000 हेक्टेयर में पानी, और सुनो 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 62 लाख लोगों को। नहीं तो जब देखो तब सूखा, बोर करो पानी निकले ही नहीं, कंठ प्यासे रह गए, सूखे रह गए। और अब मुझे कहते हुए खुशी है कि आपने आज बताना चाहता हूं मैं बुंदेलखंड वासियों को भी, केवल सागर को नहीं, क्योंकि आज तो गांव का कार्यक्रम नहीं शहरी कार्यक्रम है हमारा। गांव में आचार संहिता लगी है। अब कांग्रेस के लोगों को चुनाव से ही दिक्कत है, कोर्ट में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, मत होने दो चुनाव, मत होने दो चुनाव। अरे बताओ पंचायत के चुनाव होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? अब मैदान में लड़ते नहीं, अदालत में चले जाते हैं। अब इसके कारण चूंकि आचार संहिता लगी है, इसलिए कार्यक्रम शहरी है, लेकिन बुंदेलखंड के गांव में भी पाइपलाइन बिछा के, घर में टोंटी वाला नल लगा के, और कैन और बेतवा का भी पानी ऐसा दिया जाएगा कि हैंडपंप में नहीं, टोंटी खोलोगे तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएगा। सचमुच में यह अद्भुत काम है और इसके लिए धन्यवाद का सर नहीं छोड़ेंगे हम इस काम को ढंग से पूरा करने में। एक बात और मैं अपने बहन और भाइयों को कहना चाहता हूं, कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, आ सकती है। हम भरपूर कोशिश करेंगे रोकने की, और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मास्क लगा के रखें,
कोविड के जो संक्रमण को रोकने का जो व्यवहार है वो बना के रखें। और भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, सुन लियो बड्डे, अरे सबई टीका लगवा लियो, लगवाए का नहीं अबे तक? कौन कौन ने लगवाए जरा हाथ तो उठाओ। अच्छा हाथ नीचे करो, दो ही कौन ने लगवाए वो उठाओ। दो ही लग गए। सागर में कितने % लोगों को लगे कलेक्टर बताए? 89। भैया 89 हो गए और 95 पे पहुंचा दो यार। अरे कोविड को चक्कर ही खत्म करो। वैसे हम मेडिकल कॉलेज देखे आए, कितने बिस्तर चाहिए, ऑक्सीजन लगी है कि नहीं है, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, लेकिन बताओ कोई को वेंटिलेटर लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। इसलिए वेंटिलेटर नहीं भैया, टीका ही लगवा लो रे, टीका ही लगवाओ, खेल खत्म करो। अच्छा सब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि टीका अगर लग गओ तो या तो कोविड होगा ही नहीं, और अगर हो भी गओ तो हो के ऐसे निकल जाएगा, सर्दी जुकाम खांसी खांस खूंस के थोड़े बहुत, तो फिर उठे ठाड़े हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत। और इसलिए टीका बहुत जरूरी है। मेरे बहनों और भाइयों, सागर मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि जिसको केवल कभी कस्बा कहा जाता था, हमने ये तय किया है कि बुंदेलखंड के इस केंद्र को, अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शहर सागर को, इंदौर से पीछे किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। हमारे विधायक जी कई बातें बता रहे थे, आप कौन कौन से काम स्वीकृत हुए हैं। जो काम स्वीकृत है वो भी पता रहे। भैया पता है तुम्हें 1000 करोड़ रुपए के काम होना है सागर शहर में। कितने के? अरे जोर से बताओ, कितने पैसा देते कमलनाथ? बताओ दे कबू? ये गोविंद भैया बैठे वहां जाते कि पैसा दे दो, वे कहते थे है ही नहीं, चलो 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 चलो, तो जिन नहीं कहते कि अच्छा तुम भी चलो चलो, हम तो चले मामा के साथ। 1000 करोड़ सीधे स्मार्ट सिटी में, सीवेज के सिस्टम के लिए अलग, पीने के पानी के लिए अलग, पेयजल की योजना। और आज मैं कह रहा हूं सागर वासियों, चाहे वो लाखा बंजारा झील हो, अब ये जो बात हो रही थी काम की, वे बई टाइम स्वीकृत भय थे जब वे थे जिन्हें छोड़ के जे आ गए कि बेकार विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए हमारे मित्रों ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमने, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अर्बन डेवलपमेंट, नगरीय विकास का काम भूपेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर चल रहा है। पुराने समय जो गड़बड़ हो गई वो हम देख रहे हैं। समय पर सारे काम पूरे हों, इस बात का पुख्ता पूरा इंतजाम किया जाएगा। सागर में अनेकों काम स्वीकृत चल रहे हैं, समय पे पूरे हो। इसलिए लाखा बंजारा झील के काम का भी हमने बाकायदा टाइम टेबल बनाया है। कौन से महीने में कितना काम होगा, उस निश्चित समय सीमा में काम पूरा करेंगे। और भैया जो एलिवेटेड रोड तो गजब कोई है अपने सागर 22 बाटवा तरफ। एलिवेटेड रोड मतलब जैसे रेल ऊपर जाती ना मेट्रो वाली, वैसे खंबा ऐसे खड़े करके ऊपर से सड़क जाएगी लाखा बंजारा झील से, और बाद में मेडिकल कॉलेज तक जाएगी। जाम से छुट्टी मिल जाएगी और नया सागर और पुराना सागर दोनों जुड़ जाएंगे, सागर मिलके एक हो जाएगा। और वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। और केवल एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल नहीं है, उसके अलावा अनेकों विकास के काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसमें हमने स्वीकृत करने का काम किया है। और भी कई काम हैं, जो काम चल रहे हैं उनको विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सागर निवासी जानते हैं। लेकिन एलिवेटेड रोड का अब और विस्तार होना है। ट्रांसपोर्ट नगर और मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी होना है 16 करोड़ 36 लाख रुपए में। डेयरी विस्थापित करने के लिए 8 करोड़ 2 लाख रुपया स्वीकृत है।
फायर स्टेशन भवन के लिए 4 करोड़ 88 लाख, वृद्धाश्रम का निर्माण, हेरिटेज कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का काम, सीएम राज स्कूल, मटेरियल रिकवरी, बुंदेलखंड कल्चरल एवं इंफॉर्मेशन सेंटर, फिर बस टर्मिनल का विकास, शहर में एलईडी लाइट, सिटी गवर्नेंस सेंटर, 8 जोनल सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर। पता नहीं का बन रहा हो भैया अपने सागर में। तो ऑडिटोरियम तो हो ही गया, बन के तैयार है 12 करोड़ का, और ऑडिटोरियम भी ऐसे बनो जैसे भोपाल में नहीं बनो अभी तक। तो अद्भुत काम सागर को सजाने के लिए हो रहे हैं। मैं सागर वासियों को बधाई देता हूं, और विशेष रूप से आज अपने बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये बहनें, सच में इनमें गजब की क्षमता है। जितनी तेजी से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, अभी मैं देख के आया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। हमारी बहनें अलग अलग सामान बना रही है और वो बिक भी रहा है, अच्छे दामों पर बिक रहा है। मैं सारे शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, हमारा टारगेट है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करना, हर बहन की आमदनी। और इसलिए आजीविका मिशन का शहरों में भी हमने गठन किया है। बहनों को, इस समूहों को हम लोन दिला रहे हैं, ब्याज आधा हम भर रहे हैं, बैंक से लिंकेज करा रहे हैं, उनके बनाए सामान की मार्केटिंग और पैकेजिंग करके वो ठीक से लाभ कमाए, इस बात का इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरे जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले, मुझे कहते हुए गर्व है कि सागर ने पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। नंबर 1 का 8,000 के आसपास लोगों को पीएम स्वनिधि का लाभ मिल चुका है। 10,000 रुपया उनको अपने काम धंधा चलाने के लिए, पहले 10,000 वापिस कर दिए किस्तों में, तो दोबारा फिर 20,000, और 20,000 वापिस कर दिए तो फिर 50,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि गरीब जो हमारा छोटा छोटा दुकानदार है उसके घर में भी समृद्धि आए। और सागर को मैं एक टारगेट दे रहा हूं, रोजगार मूलक जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पीएम स्वनिधि हो, अभी सीएम स्वनिधि पंचायत चुनाव के कारण नहीं चल सकती, लेकिन उसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये जितनी भी स्वरोजगार की योजनाएं हैं, सागर में आइडियली इंप्लीमेंट करके सागर के नौजवानों को रोजगार देना है, सागर के छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार देना है। देखिए, हमारा काम है जनता की तकदीर बदलने का और सागर की बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का। उस काम में हम लगे हैं। आज मैं एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बुंदेलखंड के विकास के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया, और इतनी अपेक्षा करता हूं कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे तो सागर भी बढ़ता रहेगा, बुंदेलखंड भी बढ़ता रहेगा, मध्य प्रदेश भी बढ़ता रहेगा, और मामा की जिंदगी भी सफल और सार्थक हो जाएगी। आपकी जिंदगी बदल के आप सबका सहयोग चाहिए। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, लाखा बंजारा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब कुछ हितग्राहियों के लिए लाभ के वितरण का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के। 1 मिनट सब अपने अपने स्थान पर रुक जाएंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। 1 मिनट अपने स्थान पर रुक के, खड़े होके 1 मिनट मौन रख के हम अपने शौर्य के प्रतीक बिपिन रावत जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होके 1 मिनट मौन रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। और अब हितग्राहियों को लाभ वितरण के लिए सबसे पहले मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करें। और ये हितग्राहियों में सबसे पहले
मैं बुलाना चाहूंगा आत्मनिर्भर स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज 3,70,000 रुपए का। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया माननीय हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कष्ट करें। आत्मनिर्भर स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज 3,70,000। उसके बाद अब्दुल रज़ाक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑटो के लिए 2 लाख रुपए का यह प्रतीकात्मक चेक। उसके पश्चात मुस्कान स्व सहायता समूह आवर्ती निधि 10,000। श्री सुदामा अहिरवार पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का। इसके पश्चात रेखा जी के लिए संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का। संतोष रानी जी कर्मकार मंडल विवाह सहायता 54,000। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के ये योजना के लाभार्थी ये 2 हितग्राहियों के लाभ वितरण के बाद 2 वीडियो चलेंगे, एक बीएलसी घटक का और दूसरा पीएम स्वनिधि का। तो टेक्निकल टीम कृपया तैयार रहें। स्वास्थ्य विभाग से राजश्री चौरसिया जेएसवाई, सोनाली चौरसिया जी जेएसवाई, चंचल तिवारी जी जेएसवाई, शिवानी सेन जी पीएसवाई 11,000, आशा प्रजापति जी पीएसवाई 11,000। सामाजिक न्याय से निहारिका साहू कल्याण विवाह 2 लाख रुपए का चेक। ये स्वास्थ्य विभाग के सामाजिक न्याय से ये स्वास्थ्य विभाग सामाजिक न्याय से निहारिका साहू कल्याण विवाह के लिए 2 लाख रुपए और शाहिद निशक्त विवाह के लिए 2 लाख रुपए का यह प्रतीकात्मक चेक। इसके पश्चात तैयार रहे महिला बाल विकास से लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र चाहत और गीति का। माननीय मुख्यमंत्री जी बच्ची को आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए गीति का। उसके साथ साथ मातृ वंदना योजना का प्रमाण पत्र श्रीमती स्वाति और श्रीमती ऋतु के लिए। इसके बाद जनजाति विभाग की छात्रवृत्ति सुश्री आरती, सुश्री अनामिका और सुश्री शिवानी के लिए। आरती के लिए 5,000 रुपए की राशि का, अनामिका के लिए 5,000 रुपए की राशि की और शिवानी के लिए 5,760 रुपए की छात्रवृत्ति की राशि। इसके पश्चात डूडा के अंतर्गत मुन्ना पटेल जी के लिए स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक। मोहित ठाकुर जी के लिए स्वरोजगार योजना अंतर्गत 1,60,000 रुपए का चेक। आरती साहू जी के लिए स्वरोजगार योजना का 2 लाख रुपए का चेक। श्री पवन साहू जी के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का चेक। सितारा सेल्फ हेल्प ग्रुप सीसीएल 50,000 रुपए का। चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करें और बीएलसी घटक और पीएम स्वनिधि
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री आवास BLC घटक योजना अंतर्गत सागर के 1050 हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु किश्त कुल 10 करोड़ रुपए का हित लाभ वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि और इसके पश्चात प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हितग्राहियों के खातों में यह राशि 500 और 500 10,000 वाले और 500 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1,000 लोगों के खातों में यह राशि 500 के लिए प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपए और 500 के लिए 20,000 रुपए प्रति किस्त को 15 लाख रुपए का हस्तांतरण किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण के 500 हितग्राहियों को 10,000 रुपए एवं द्वितीय चरण के 500 हितग्राहियों को 20,000 रुपए प्रति हितग्राही दिया जा रहा है। 10,000 लोगों में से 8,406 और अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री गौरव सरोठिया जी से निवेदन करना चाहूंगा। 60,000 रुपए हम सबके मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं बहुत पूरे सागर जिले की ओर से और बुंदेलखंड वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कैबिनेट मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी का, हम आभारी हैं कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी का, आदरणीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, आदरणीय सांसद श्री राज बहादुर सिंह जी का, आदरणीय विधायक श्री प्रदीप लारिया जी का, हमारे प्रदेश की मंत्री आदरणीय श्रीमती लता वानखेड़े जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय प्रभुदयाल पटेल जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहां उपस्थित सभी जनता जनार्दन, हमारे सभी नगरीय क्षेत्र के उपस्थित साथियों का भी, आम जनता का, सागर वासियों का बहुत आभार है, वंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद।